वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया। MQM समेत दीगर जमातों की तजवीज़ पर वक्फे के बाद गौर होगा। उम्मीद है कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने सुबह ही इस्तिस्ना से मुतालिक तजवीज़ से मना कर दिया था। सदर और दीगर ओहदों के लिए इस्तिस्ना से मुतालिक फंक्शंस मुख्तलिफ हैं। अमेंडमेंट्स है ना, वो पार्लिमान का एक इख्तियार है जो कि उन्हें कानून के तहत हासिल है। उन्होंने अपनी दानिश्त में माजी की मिसालें देख के कि जो जो होता रहा है मुख्तलिफ औकात में वो डाली, लेकिन वज़ीर आज़म साहब क्योंकि कल ट्रांजिशन में थे, वहाँ पे अज़रबैजान के यौम दिफा से फारिग होकर वो फ़्लाइट में थे। रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं। उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे और अटॉर्नी जनरल को बुलाया था, हमारी उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि आप जब मीटिंग में जाएं तो उनका शुक्रिया अदा करें दोनों सेनेटर साहिबान का, और उन्हें बताएं कि मैं बिल्कुल इस तरह की इम्यूनिटी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वजह फ़र्क सिर्फ ये है कि जो दीगर उहदों को इम्यूनिटी दी जा रही है उनके फंक्शंस एग्जेक्टिव इन नेचर नहीं है। वज़ीर आज़म के फंक्शंस एग्जेक्टिव इन नेचर हैं, यानी कि वो मुल्की खजाने से, मुल्की बजट से, मुल्की महकमों के जो स्ट्रक्चर्स और उनमें अखराजात के हवाले से उनके फैसले और काबीना में किए गए फैसले अहम होते हैं। आइन में ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके जो फंक्शंस हैं उन पे उनको ऑलरेडी इम्यूनिटी है। तो उस बैकग्राउंड में उन्होंने कहा कि जो कुछ आइन में लिखा हुआ है मेरे लिए या वज़ीर आज़म के लिए, मैंने तो नहीं रहना हमेशा, वो बहुत मुनासिब है। फंक्शंस मुख्तलिफ होने की वजह से इन नेचर वो ज़ाती तौर पे समझते हैं कि ये इम्यूनिटी वज़ीर आज़म के लिए नहीं होनी चाहिए। ये उनका एक मुस्तहसन कदम है और मेरे ख्याल में इसे हमें मुस्बत। आज कमेटी मुसवदे की मंजूरी दे देगी। आज देखिए अभी हम कोई 80-85% क्लॉजेस कर चुके हैं, क्योंकि ये नया आइन तो नहीं ना लिखा जा रहा है, ये अमेंडमेंट है और ये 4 टॉपिक्स के ऊपर टोटल अमेंडमेंट्स है। तो हमारा 80% काम तो पूरा हो गया है। अब लंच की और नमाज की ब्रेक की है, उसके बाद दोबारा बैठेंगे। हमने जो 3 टॉपिक्स हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से बिल की है 140A का, उस पर भी बात होनी है। जो अवामी नेशनल पार्टी है उसकी एक तजवीज़ है, उस पर बात होनी है। और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें जोग्राफियाई हालात की वजह से इजाफे की तजवीज़ पे बात होनी है। मेरे ख्याल में ये आज शाम तक, शायद आज शाम तक हम इसे JUSA ने कल बाइकआउट किया था। तो आज वो आए बैठे, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें 3 दिन का वक्फा दें। आप लोग कोर्ट रिपोर्ट, आप सारे पार्लिमान के रिपोर्टर्स हैं और आप लोग पार्लिमान को कवर कर रहे हैं। बड़ी आप कई दफ़ा देख चुके होंगे कि बिल आता है पार्लिमान में और स्पीकर या चेयरमैन सेनेट रूलिंग में कहते हैं कि जी आज कमेटी बैठ जाए और कल के OD पे ये आ जाएगा। इसमें तो वो नहीं कहा चेयरमैन साहब ने, लेकिन ये कहना कि 3 दिन बाद करेंगे उसके बाद देखेंगे। हमने तो कहा हम इकट्ठी रीडिंग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। एक दफ़ा वो मान गए थे, वो बैठ गए, लेकिन पार्टी हदायत के ऊपर वो ये नोट करवा के गए हैं कि हमें पार्टी ने हदायत जारी की है कि आप इसका हिस्सा ना बने। ये मैंने कल भी कहा था कि ये हर सियासी जमात का जमहूरी हक है, लेकिन पार्लिमान के प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल में जिसने मुखालफत भी करनी है वोट के जरिए करनी चाहिए, सियासत के जरिए नहीं करनी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।